नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ, जिसका हमने पार्ट 7 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 8 पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट 8 में हम पढ़ेंगे आज एचसीएफ महत्तम समापवर्तक के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बुनियादी समझ उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जिनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है वो इस वीडियो को ना देखें, उनका टाइम वेस्ट होगा। आने वाले पार्टों को आप देखिएगा। आज मैं बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने वाला हूं। उसके बाद हम इससे लेंदी क्वेश्चन अगले पार्टों में करेंगे, ठीक है। वो नए लोगों के लिए खासकर जो बेसिक चीज़ों को अच्छे से नहीं समझे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे भी देखकर अपने अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैंने जो होमवर्क दिया था आपको पार्ट 7 में, उसमें आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया है कि सर क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमें क्लियर नहीं है, उसे फिर से समझाइए। तो पहले वो क्लियर कर देते हैं। पार्ट 7 के अंदर होमवर्क था ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या है जिसको 16, 24, 30 या 36 से भाग देने पर क्या बचे? 10 शेषफल बचे। तो पहले इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं कैसे बनेगा। मैंने आपको बताया है कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 10। रिमाइंडर 10 का मतलब है, अगर हम डिजिटल सम में देखें तो 1 बचना चाहिए शेषफल, ये बचना चाहिए। ओके, और किससे किससे डिवाइड होना चाहिए? 16 से, 24 से, 30 से और 36 से। दिख रहा है? इससे डिवाइड हो जाना चाहिए। चलिए तो हम देखते हैं, हमें यहाँ काम का चीज 9 भी दिख रहा है, 6 और 3 9, और काम का यहाँ पे हमें 3 भी दिख रहा है, ठीक है। तो 3 लेके बना लीजिए या 9 लेके अब बना सकते हैं, तो जो आपको बेटर लगे। तो पहले हम देख लेते हैं 9 लेके बनाते हैं। तो 9 से तो ये और ये पूरी तरह कैंसिल हो जा रहा है। बचना कितना चाहिए था? 1। यहाँ तो 0 बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। आगे चलते हैं। ये कट गया। 7 और 3 कितना होता है? 10। 10 मतलब डिजिटल सम में 1। यहाँ कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो ये मेरा आंसर हो सकता है। आगे चलते हैं। 9 से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। 6 और 2 8। हमें बचना कितना चाहिए? 1। इसलिए ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो 9 से 9 ये पूरे कट गए, यहाँ भी बच कितना रहा है? 8। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। आप डायरेक्ट निकाल सकते थे सेकंडों में कि इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ये तो हमने शॉर्ट में देख लिया, ठीक है। आप 3 से भी देख सकते थे, सेम चीज आता, ठीक है। 3 से करके बताऊं या चलेगा? देख सकते हैं आप, या 3 से भी कर लेते हैं। चलिए, 9 से तो आप क्लियर कर लिए, 3 से देखते हैं आप कैसे करते हैं। तो ये सब मैं बोला ना कि एचसीएफ और एलसीएम के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सेकंडों लगते हैं बनाने के लिए, बस अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 3 लेता तो क्या होता? 9 कट जाता, ये भी कट जाता, ये भी कट जाता और ये भी कट जाता। क्या बचता? 0। हमें कितना चाहिए? 10 मतलब 1 चाहिए। ये हमारा आंसर नहीं होता। यहाँ देखते हैं, ये कट जाता, ये कट जाता, ये कट जाता। 7 बचता। 3 से अगर भाग देता 2 बार में जाता, कितना रिमाइंडर आता? 1। ये हमारा आंसर हो जाता। ये कट जाता, ये कट जाता, ये कट जाता, ये कट जाता, कितना बचता? 2। हमें कितना चाहिए? 1। ये भी आंसर नहीं होता। ये और ये कैंसिल होता, यहाँ भी बच जाता 2। ये भी हमारा आंसर नहीं होता। तो हर कंडीशन में आंसर क्या आता? यही आता। क्लियर है बात? अब आते हैं किस पे? प्रॉपर प्रोसीजर से अगर इसे बनाना है तो कैसे बनेगा, है ना। उसके बाद जल्दी से आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। ऐसे कोई भी डाउट रहता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आने वाली वीडियो में उसको पक्का कवर कराने की कोशिश करूंगा। चलिए बनाते हैं। हमें बोला है 16, 24, 30 और 36 से वो डिवाइड हो जानी चाहिए 5 अंकों की बड़ी संख्या। इसका मतलब डिवाइड किससे होगा? जो इसका एलसीएम होगा उससे डिवाइड होगा। तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे। ये है 16, ये है 24, ये है 30 और ये था 36। देखिए ये होगा 8 दूनी 16। यहाँ पे 2 कितने बार आने वाला है? तो 3 बार आने वाला है। ये सब चीज़ आप समझ चुके हैं ना, तो इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। 8 दूनी 16, 8 तिया 24। यहाँ भी 2 कितने बार आने वाला है? तो 3 बार आने वाला है। 8 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ से आपको पता है 0, 5 और 2 से बनता है, और यहाँ एक 3 आएगा।
6 और 6 का गुना करते हैं तो 36 होता है, 3 और 2 का गुना करते हैं तो 6 होता है। हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम देखते हैं कोई भी एक चीज सबसे ज्यादा बार कहां पे है, तो हम ये देख रहे हैं कि यहां पे जो है 4 बार 2 है, ओके, यहां पे तो सिर्फ 3 बार है, यहां 1 ही बार है और यहां सिर्फ 2 बार है, मतलब मैक्सिमम हमें लेना है तो 2 कितने बार? 4 बार। और यहां पे देखते हैं तो 3 1 बार है, यहां भी 3 1 बार है, पर यहां पे 3 कितने बार है? 2 बार है, तो क्या लेंगे यहां पे? 3 2 बार। इतना क्लियर? आगे चलते हैं। यहां बच गया सिर्फ एक 5, ये 5 ले लिए। फिर ये तो हो गया 16, ये हो गया 9 और ये हो गया 5। 16 पंचे तो बोलोगे 80 और गुना करेंगे 9 से तो यहाँ पे आ जाएगा 720। तो 720 जो निकल के आया है वो है हमारा एलसीएम। मतलब 16, 24, 30 और 36 से कटने वाली जो संख्या है, सबसे छोटी संख्या वो है 720, उसी को हम एलसीएम कहते हैं। पर हमें तो बोला गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, ठीक है, कटने वाली संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी बताओ जिसमें 10 एक्स्ट्रा हो, तब तो शेषफल बनेगा। बात समझ रहे हैं? पिछले क्लास में मैंने ऑलरेडी बता चुका है सारी चीजें, पार्ट 7 में, ठीक है। फिर देखते हैं, तो हमें देखते हैं कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है। तो 5 अंकों की जो अधिकतम संख्या है वो 9 9 9 9 कितने बार? 5 बार। और इसको इस एलसीएम से हम भाग देंगे। ये भाग क्यों दे रहे हैं? ताकि हमें ये पता चल पाए कि कटने वाली संख्या क्या है। इससे कुछ ज़्यादा है, इससे कुछ कमी होगा, कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा, उसको देख लेते हैं कि कितना एक्स्ट्रा ऐड है। तो ये जाता है 1 बार में और ये हो जाता है 720। तो यहाँ बचता है 9, यहाँ बचता है 7 और यहाँ बचता है 2, ठीक है। यहाँ से हम लेते हैं 9, ये कितने बार में जाएगा? तो ये जाना चाहिए 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 बार में। तो ये होगा 0, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। तो ये आता है 9, ये आता है 3, ये आता है 8। फिर हम इसे यहाँ से लेते हैं, रुको, 3 बार नहीं 4 बार जाना चाहिए, ओके, 4 बार में। यहाँ हम इसे 4 बार में ले जाते हैं, ठीक है। 7 चौक 28, 3 बार में ही जाएगा, कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ओके ओके। तो ये हुआ 60 और ये हुआ 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 9, 639। इसके बाद ये फिर से मुझे यहाँ पे 9 लेना है। अब ये देखिए कितने बार में जाता है, 37 49, 8 बार में, ओके। तो ये हो जाएगा 0, 8 दूनी 16 का 6, हासिल आई 1, 8 सत्ते 56 और 1 57। तो यहाँ बचता है 9, यहाँ बचता है 3 और ये हो गया 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ बचता है 5। 539 ये जो है क्या है? एक्स्ट्रा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो संख्या है इसमें अगर मैं 539 माइनस कर देता हूं तो मुझे वो कटने वाली संख्या क्या होगी? मिलेगी, ठीक है। कुछ गड़बड़ है, रुकिए, 3 4 5 6 7, यहाँ 6 आएगा, सॉरी 639, मुझे लग रहा था कहीं गड़बड़ है, ठीक है। तो इसको जब मैं माइनस कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 639, मतलब कितना है? 99,999 में 639 क्या है? एक्स्ट्रा है। तो इसको मैं यहां देखता हूं, तो कटने वाली संख्या क्या है? तो आप बोलोगे कटने वाली संख्या है 99999 से मैं 639 जो है अगर मैं माइनस कर लेता हूं तो यहां बनेगा मुझे 06399। ये जो संख्या है 720 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। परंतु मुझे क्या करना है? 10 शेषफल चाहिए। इसका मतलब इसको 10 ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 10 जोड़ूंगा। तो
तो ये हो जाएगा 9 9 3 7 0 और ये मेरे आंसर में होना चाहिए, कहीं पे है 9 9 9 3 7 0, ये देखो। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते थे, ये जो एक्स्ट्रा था इसमें पहले ही 10 प्लस करके एक साथ माइनस कर सकते थे। आप समझ जाएं, इस कारण मैंने ये किया है। ठीक है, तो जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, होते सरल हैं, आप इसको डायरेक्ट शॉर्ट में देख लीजिए, एलसीएम निकालिए, एलसीएम को बड़ी संख्या से भाग दे दीजिए, जो भी एक्स्ट्रा बचता है आप उसमें घटा दीजिए। अगर वो बोलता है कि शेषफल इतना होना चाहिए तो शेषफल जोड़ दीजिए, अगर शेषफल का जिक्र नहीं है तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका डायरेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिनको भी डाउट था मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपने क्या गलती किया था, इस शेषफल का ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे आप 10 जोड़ना भूल गए थे। ये मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है, कटने वाली संख्या से 10 ज़्यादा है, तभी तो बच रहा है ना शेषफल। ठीक है, बाकी एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चनों को आप शॉर्ट में ही बनाएं, वो बन जाते हैं एग्जाम में, इजीली कुछ ना कुछ मिल जाता है हमें काटने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। मिटा रहा हूं मैं से। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है जो नहीं समझ आता है, आप मुझे बता दीजिए, और जल्द ही मैं ऑनलाइन शुरू करने वाला हूं ताकि आपकी प्रॉब्लम को समझ पाऊं। थोड़ा सा सिस्टम का प्रॉब्लम है हमारे पास, इस कारण ऑनलाइन और नेट भी क्या है स्लो चलता है, इस कारण हम वीडियो लोड करना चाहते हैं और टाइम से हो नहीं पाता, तो इस सारी समस्याओं को जल्दी ही हम दूर कर रहे हैं। ऑनलाइन में क्या है, हम आपकी बातों को समझ पाएंगे, क्या कमियां हैं, बाद में हमें समझ नहीं आ पाता, आप हमारे सामने नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम एचसीएफ। ध्यान से समझना, बहुत काम की बातें बताने वाला हूं मैं। ओके, सबको पता है कि एचसीएफ मसा महत्तम समापवर्तक लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है कैसे निकालते हैं, स्कूल में सब निकालते हैं, पर वो जो स्कूल वाला मेथड था वो तो हमको आता ही है, कुछ नया सीखते हैं। मुझे उम्मीद करता हूँ आपको वो चीज़ क्लियर होगी, और साथ में ये चीज़ अब आज आपको क्लियर हो जाएगा कि एलसीएम तो मैंने आपको करा दिया है, अब मैं कराने वाला हूँ एचसीएफ, और दोनों के अंतरों को आपको समझना जरूरी है कि दोनों का अंतर क्या है। तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। ये है एलसीएम, इसके बारे में मैंने डिटेल आपको पढ़ा दिया है लघुत्तम समापवर्तक। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ, मसा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, दोनों के अंतरों को मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन दिया है 6 12 24 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, तो आप तो यूँ निकाल देंगे क्योंकि आपको मैंने निकालना सिखा दिया है। इसमें फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, 6 12 और 24, सॉरी 6 12 24 था, 6 12 24 का एलसीएम निकालना है। मतलब ये है कि 6 से 12 से और 24 से कटने वाली वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, वो आपको निकालना है। तो आप 6 का पहाड़ा लिखे, 12 का पहाड़ा लिखे, 24 का पहाड़ा लिखे, ये समझाने के लिए है। तो आपको ये समझ आया कि कटने वाली एक ही संख्या मिली, जो सबसे छोटी है वो कौन सी है, 24 है। ठीक है, इसके बाद भी संख्या है, क्या है, 48, इसमें भी आएगा, 48 इसमें भी आएगा, और 48 इसमें भी आएगा। आप देखें ये भी तो कटेगा सबसे, पर ऐसी बहुत सारी आगे संख्या आने वाली हैं, पर आंसर क्या होगा, 24। इसको बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, मैंने बोला था 6 यहाँ लिखो, ये रहा 12 और ये 24। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको अगर मैं तोड़ता हूँ तो 3 और 2 में, ये होता है 4 तिया 12, ये 2 और 2 में टूट जाएगा। इसको तोड़ता हूँ तो 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक चीज़, जैसे एक नंबर एक अभाज्य संख्या में ले लिया, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, और 2 यहाँ पे जो है कितने बार है, 3 बार है। तो मैं यहाँ पे लिया 2 3 बार, समझ रहे हैं। फिर मैं देखा 3 यहाँ पे एक बार है, 3 यहाँ पे एक बार है, 3 यहाँ पे एक बार है, इसलिए सब जगह 3 एक ही बार है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया 3 एक बार। तो मेरा आंसर क्या होने वाला है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और गुणा 3, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो मेरा आंसर आने वाला है ये एलसीएम 24। ये तो क्लियर है आपको। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोलता हूँ कि मसा ज्ञात करो, एचसीएफ निकालो,
तो क्या होगा, एचसीएफ के अंदर हम क्या करते हैं वो समझना जरूरी है, ध्यान से देखना। एचसीएफ के अंदर हम सेम 6, 12 और 24 को लिखेंगे, ठीक। सेम इसे हम प्राइम नंबरों में तोड़ेंगे, अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, 3 और 2, 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, फिर 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। अब ध्यान देना, इसके अंदर हम क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लेते थे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। पर जब हम एचसीएफ बनाते हैं तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब उसको अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद इस चीज का ध्यान देते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, बड़े अच्छे अच्छे जो लोग हैं, उन लोग इस चीज का ध्यान देते हैं कि मैं अगर खाना खाऊं तो दूसरों को भी खाना मिलना चाहिए, तभी मैं खाना खाऊंगा। तो इस पे आप छोटी संख्या को टारगेट करो। छोटी संख्या क्या है, 6। आप देखिए कि भाई यहां पर अगर 3 है तो यहां भी है क्या, तो यहां भी 3 है, ओके। यहां भी है क्या, हाँ यहां भी 3 है, तो जाके मैं 3 लूंगा, ठीक है। उसी तरह यहां पे 2 है, ठीक है भाई मैंने 2 ले लिया, पर यहां भी 2 होना चाहिए और यहां भी 2 होना चाहिए, तो मैंने 2 लिया, ठीक है। और कुछ नहीं है, यहां पे 2 बच रहा है पर इसके पास नहीं है, नहीं ले सकते। ये देखो इसके पास 2 4 रुपए हैं पर इसके पास तो सिर्फ 2 रुपए हैं, और इसके पास तो जो 2 रुपए एक थे वो ले चुका है, अब तो है ही नहीं। तो हमें अब इनको नहीं लेना है, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। इस कारण इसका आंसर क्या होगा, 3 दूनी 6। क्लियर है बात, ध्यान देना है। तो ये 6 जो है सब में होना चाहिए, तो 6 तो इसके पास है ही है। आप देखो इसके पास भी 6 है, 6 दूनी 12, इसके पास भी 6 है, 6 के टेबल में 24 आता है। तो ये दोनों में अंतर है, बात समझ रहे हैं। तो जब भी आप एचसीएफ बनाते हैं, आपको पढ़ के समझ आता है कि एचसीएफ है, तो आपको क्या ध्यान देना है कि एचसीएफ जो है ऐसा है कि मैं तब लूंगा, मैं तब खाना खाऊंगा जब दूसरे भी खाना खाएंगे। अगर उनके पास किसी भी एक के पास दी हुई संख्या में किसी भी एक के पास वो चीज़ नहीं है, तो आप उसे छोड़ना पड़ेगा, आपको, आप नहीं ले सकते उसे, ठीक है। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। एलसीएम तो क्लियर ही था, एचसीएफ में हम छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। इसके मैं और भी प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, और कई मेथड से इसको बनाए जाते हैं। मैं 3-4 मेथड आपको बताता हूँ जो ज़्यादातर आपके काम आएंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा वार्म अप करता हूं मैं आपको, ताकि आने वाले पार्टों में आपको इसका फ़ायदा मिले। ये हम पहला मेथड यूज़ करके बनाएंगे। जल्दी जल्दी आपको बताना है 10, 12 और 24 का क्या एचसीएफ क्या होगा। आपके सामने है 10, 12 और 24। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले 10, 12, सॉरी 24 नहीं है, 14 है ना। इसको आप तोड़िए, तो ये दिख रहा है 0, ये हो जाएगा 5 और 2, अब नहीं टूटेगा। ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये 2 और 2 और हो जाएगा। उसके बाद ये है 7 दूनी 14। हमें क्या देखना है, छोटी संख्या को देखना है, क्योंकि छोटी संख्या को देखेंगे तो हमें क्या होगा, बड़ी संख्या और इधर होंगे, तो जब छोटी संख्या में हम देखेंगे तो उसके पास तो कम ही चीज़ होंगे, तो उसी को तो हमें देखना है कि सबसे कम किसके पास है ना, और वो सभी के पास होना चाहिए। तो मैं यहाँ देखता हूँ 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। इसका मतलब मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है 2। और कुछ है क्या, 5 इसके पास है पर 5 इसके पास नहीं है, मतलब नहीं ले सकते कुछ। अब तो कुछ बचा ही नहीं, छोटी चीज़ों को हमने देखा था। अगर इसके पास 3 है पर इसके पास नहीं है, नहीं ले सकते। मतलब हमें सिर्फ यहाँ से क्या मिला, 2, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा आप। इसमें क्या मिलने वाला है, इसमें मिलेगा क्या, 10। आपको दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, पर मैं धीरे धीरे आपको कराता हूं। 10, 20 और 30। आपने देखा यहां पे 5 और 2 है,
यहाँ पे 5 2 और एक 2 है, यहाँ पे 5 2 और एक 3 है। छोटा संख्या टारगेट करो। 5 2 यहाँ पे भी है, 5 2 यहाँ पे भी है, 5 2 यहाँ पे भी है। तो क्या लेंगे यहाँ पे हम? 5 और 2, तो क्या होगा? 5 दूनी 10। क्लियर हो रहा है? चलिए इसको बनाइए। 12 16 20, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते जाएंगे। 12 16 और 20, ठीक है। 4 तिया 12 और ये 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, या आप डायरेक्ट भी देखने का आदत डालिए। चलिए इतना, ठीक है, बाद में देखते हैं। ये है 5 2 और यहाँ एक 2। छोटी संख्या 12 थी, देखते हैं इसके पास क्या है। 2 2 बार है, यहाँ भी 2 2 बार है और 2 यहाँ भी 2 बार है, मतलब मुझे 2 ले लेना चाहिए। अब क्या बचा? 3 यहाँ पे है, पर यहाँ है क्या? नहीं है, नहीं ले सकते। मतलब मेरा आंसर क्या हुआ? 2 बार था, तो हमें 2 बार लेना है। 2 गुणित 2 बराबर कितना? 4, ठीक है। 2 बार था, 2 बार था, 2 बार था, 2 बार लिए, मतलब कितना आया? 4, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, जल्दी बताइए। 30 45 और 90। 30 45 और 90। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ है 5 और 2 और एक 3। यहाँ देख रहे हैं 9 पंचे 45, यहाँ पे है 3 और 3। फिर यहाँ बनेगा 5 और 2 और यहाँ 3 और 3। छोटी संख्या लो, ये लिए। इसके पास क्या क्या है? इसके पास 1 2 है, पर यहाँ इसके पास 2 नहीं है, तो 2 नहीं ले सकते। 5 इसके पास है, 5 इसके पास भी है और 5 इसके पास भी है, तो क्या लेंगे हम? 5 लेंगे, ठीक है। और कुछ है क्या? 3 इसके पास है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो हम क्या लेंगे? 3। और कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, तो क्या हुआ? 5 तिया 15। क्लियर हो रहा है बात? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। मैंने पहले ही बताया कि बेसिक चीज़ें कराऊंगा, पर बहुत काम की चीज़ कराने वाला हूं। अब बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कितनी इजी लगने लगेंगी। मैं धीरे धीरे आपको वार्म अप करते करते अच्छे लेवल तक लेके जाने वाला हूं, ठीक है। चलिए अब इसी को हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि और कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन है 10 12। कई बार एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसके अंदर 2 ही चीज़ें होते हैं, क्या निकालने के लिए? एचसीएफ निकालने के लिए। और वो 2 नंबर बड़े बड़े होते हैं, 4000 20000 21000, ऐसे कुछ 2 बड़े नंबर होते हैं, ठीक है। उसको हम बेवजह से बना के टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो पहले छोटे से समझते हैं, फिर मैं धीरे धीरे आपको बड़े क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे 10 और 12 का एचसीएफ निकालने दिया है, मासा निकालने के लिए दिया है। क्या निकाल रहे हैं हम? एचसीएफ, मासा, महत्तम समापवर्तक और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपने तो सीख लिया अभी मेथड 1 में कैसे निकालना है, पर इसको और कैसे निकाल सकते हैं उसको देखिए। जब भी 2 संख्या दे और वो 2 संख्या बड़ी हो, तो उनका अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा दो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 12 और 10, इन दोनों को मैं जब आपस में घटाता हूँ तो क्या बच के आएगा? 2। 12 में से 10 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 2। उसके बाद जो ये बड़ा नंबर था इसका काम खत्म, काट दो, ठीक है। अब आपको 2 मिला और क्या मिला? 10 मिला। इसका आप एचसीएफ निकालो तो आपको दिख रहा है कि 2 इसमें है, मतलब मैं इसको जब तोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? 5 और 2। छोटी संख्या में लिया, मतलब 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 2। ये आप सोच रहे होंगे अरे सर तो डायरेक्ट बन सकता था। हाँ भाई बिल्कुल बन सकता था, पर ये तो छोटा नंबर है मेरे दोस्त। जब मैं अभी आगे बड़े नंबर दूंगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या अहमियत है। और मैं क्वेश्चन जब आपसे कराऊंगा इससे रिलेटेड, जब क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आपको इस चीज़ का याद आना चाहिए।
वो ऐसे ही नहीं बनाते रहना जैसे हमेशा बनाते थे, ठीक है, इसलिए मैं सिखा रहा हूं, ध्यान रखना। चलिए इसको बनाइए, 20 और 24 का आपको पता है धड़ाधड़ तोड़ के निकाल सकते हैं, मैं चाहता हूं इस मेथड से बनाइए। तो यहां पे हमें दिया हुआ है 24 और 20, इन दोनों को जब मैं आपस में घटाता हूं तो क्या बच के आता है 4। इस बड़े नंबर का काम यहां पे खत्म। अब मुझे एचसीएफ निकालना है 4 का और 20 का। तो मुझे देखना है कि ये जो 20 को मैं तोड़ूंगा तो इसमें क्या क्या मिल रहा है। तो इसमें मिल रहा है 5, 2 और 1, 2। तो 4 तो यहाँ पे है ही, क्या यहाँ पे 4 है? हाँ भाई, 1, 2 और 2, 2, मतलब 2 दूनी 4 है। या नहीं समझ आया तो ऐसे देख सकते हैं, यहाँ भी 2 बार 2 है, यहाँ भी 2 बार 2 है, मतलब 2 गुणा 2 कितना हुआ? 4। नहीं तो आपको इसे पूरा तोड़ना पड़ता और इस 24 को पूरा तोड़ना पड़ता, तब आप आंसर तक पहुँचते। हम देखो कितना छोटा करते जा रहे हैं, जैसे जैसे नंबर बड़े होते जाएंगे आपको इसकी अहमियत समझ आएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 और 32, मैंने आपको सिखाया 32 और 24 दो संख्या है, इसको आपस में घटा दो, कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये 6 और 2, ये आया 8। इन दोनों का अंतर कितना आया? 8। बड़ी वाली संख्या को भूल जाओ। अब देखो 8 और 24 का एचसीएफ कितना होगा? तो आप देखो 8 के पहाड़ा में 24 आ रहा है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। इसका मतलब इसका आंसर कितना होने वाला है? 8 होने वाला है। नहीं समझ आया तो तोड़ के देखो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, उठाए और रख दिए यहाँ पे आंसर में। क्लियर है बात? और एक देखते हैं, 1190 और 1445 अब बनो, ये मैं चाहता हूं अब बनो। ऐसे जब नंबर मिलेंगे आपको तो अब आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ता, पर मैं चाहता हूं कि ये दोनों को आप क्या है, ऐसे नंबर हैं, पास पास के नंबर दिख रहे हैं, तो इसको आप घटा लीजिए, बड़े नंबर को भूल जाइए और छोटे नंबर से उसको कंपेयर करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, इसको लाते हैं इधर, है ना, ये यहां पहुंच गया। क्या है? 1445, एक नंबर था 1445, दूसरा नंबर था 1190, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में घटाऊंगा, बड़े में से छोटा घटा देते हैं, 5 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा? 5, ठीक है। यहाँ है 4, 4 में से 9 घटाना है, मतलब 14 में से 9 घटाना है, कितना आएगा? है ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बचा कितना? 5, ठीक है। 14 में से 9, 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 घटाना है, बच गया 2, मतलब इन दोनों का अंतर कितना आया? 255, ठीक है। बड़ी संख्या को आप यहाँ पे क्या करिए? भूल जाइए। अब आपको एचसीएफ निकालना है इसका और इसका, तो अब इसको तोड़ के देख लीजिए। चलिए इसको तोड़ते हैं। 5 से तो दिख रहा है जाएगा, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, ठीक है। इसको तोड़िए तो देखते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। और देखिए किससे जाता है ये 17 से, 17 तिया 51। यहाँ देखिए किससे जा रहा है ये तो 2 से दिख रहा है मुझे जाते हुए, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 निया 18, ठीक है। चलिए फिर 17 से चला जाएगा। चलिए अब बताइए इसके अंदर एचसीएफ क्या होगा, जल्दी से। मैंने आपको इतना सारा करा दिया, ये थोड़ा सा आप मुझे बताइए। क्या आया? जल्दी बताओ। यहां पे आपको मिला
7 बार में जा रहा है, इसको तो काउंट करना नहीं। मतलब हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली, एक मिला 17 यहाँ भी है, एक मिला 17 यहाँ भी है, दूसरा आपको यहाँ 5 दिख रहा था और यहाँ भी 5 दिख रहा था। मतलब 17 गुणा 5 मैं करता हूँ और मेरा आ जाता है आंसर HCF। क्लियर है बात? चलिए, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आप सीख गए होंगे अभी कि जब हमें 2 नंबर बड़े बड़े मिले और वो पास के नंबर हो तो हमें क्या करना है, उनको घटा लेना है और अपने आंसर तक पहुंच जाना है, HCF तक पहुंच जाना है। ये 2 चीज़ें क्लियर हुई। तो हमने सीखा HCF कैसे निकालना है। और एक तरीका देखते हैं, कई बार वो भी हमें एग्ज़ाम में काम आते हैं, तो 1-2 छोटे छोटे उसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। ओके, अब आता है मेथड 3। इसके अंदर हम HCF निकालने का एक और तरीका सीखते हैं। सेम चीज़ था, पहले भी यही क्वेश्चन था, 10 और 12। तो हमने अभी 2 तरीके से देख लिया, तीसरा तरीका देखते हैं। हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे कि किस एक नंबर से वो कंटिन्यू डिवाइड होता है। तो मैं देख रहा हूँ ये 2 से डिवाइड हो रहा है 5 बार में और ये 2 से डिवाइड हो रहा है 6 बार में। किससे डिवाइड हुआ? 2 से। अब डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए मेरा HCF क्या होगा? 2। ठीक है, और देखते हैं। सेम चीज़ है, 20 और 40 किससे डिवाइड कर सकते हैं हम? 2 से कर सकते हैं। ये होगा 10 बार में और ये होगा 1 और 2 12 बार में। और किससे होगा? फिर देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 बार में और ये 6 बार में। अब होगा क्या डिवाइड? अब भाग जाएगा किसी एक नंबर से जो दोनों में जाए, नहीं जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों को मैं गुना करता हूं तो मेरा आंसर कितना आया? 4। क्लियर है बात? तो ऐसे भी कई बार हमें चीज़ों को देखना है। फिर से एक क्वेश्चन है, सेम आप देखो, ये 2 से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 16। ऐसा नहीं करना कि इसको 2 से कर दे रहे हो, इसको 3 से कर दे रहे हो, नहीं, एक ही संख्या से दोनों डिवाइड होना चाहिए, दोनों भाग जाना चाहिए। फिर मैं देखता हूँ किससे जा रहा है, फिर ये 2 से जा रहा है, ये 6 और ये 8 और जाएगा, बिल्कुल जा रहा है। फिर 2 से जा रहा है, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब ये भाग नहीं जाने वाला, ये प्राइम नंबर मिल गया यहाँ पे, 3 से जाएगा और ये 4 से जाएगा, अलग अलग संख्या से। इसलिए अब मेरा आंसर क्या होगा? ये होगा यहाँ पे 8। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बात समझे? तो इस तरह से और भी तरीके हैं, पर जो ज़्यादातर हमें क्वेश्चन बनाते समय काम आने वाले हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कैसे कैसे करना चाहिए। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये 3 तरीके हैं जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए टाइप 1 आज हम HCF का टाइप 1 कर रहे हैं, जो आपको ऑलरेडी मसा मैंने निकालने की इतनी प्रैक्टिस करा दी। अभी जल्दी से इसका आंसर बनाइए बिना मुझे बोले। क्या होगा? ये है, ये है, ये है या ये है? पहले एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है 24, यहाँ दिया है 56 और यहाँ दिया है 96। क्या करेंगे? सबको तोड़ के देखें। हमारे पास कई तरीके हैं अभी, है ना? चलो हम काट काट के देखते हैं। ओके, यहाँ पे 2 से कट रहा, 2 से कट रहा, 2 से कट रहा। यहाँ मैं 2 लिखा, काटते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 12। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 28। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 48। और देखते हैं किससे कटेगा। फिर मैं देखता हूँ सारे जो है 2 से कटने वाले हैं। ये लो, कितना आया? 6, 14, 24। और किससे कटेंगे? फिर 2 से कटेंगे। ये 3, ये 7 और ये 12। अभाज्य संख्या आ गया। अब नहीं कटेंगे किसी भी कॉमन से। आंसर कितना हुआ? 8। ठीक है, आप चाहते तो तोड़ तोड़ के भी बना लेते। ठीक है, इसको तोड़ते, इसको तोड़ते, इसको तोड़ते और कॉमन लेके बना लेते। क्लियर है बात? बताना तो नहीं पड़ेगा।
चलो एक बता ही दूं भैया, 24, 56 और 96 ये हमें दिया था। तोड़ लो जल्दी से। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है। और तोड़ लो, इसको भी तोड़ना है, हालांकि तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख रहा है 8 इसमें भी, 8 इसमें भी, 8 इसमें भी है ना। आपको दिख रहा है 8 सभी जगह आ रहा है, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं 7 आ जाएगा, ठीक है ना। 8 दूनी 16, सॉरी गलती हो गया, 8 8, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56। यहाँ से करेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो आप देख रहे हैं 8 जो यहाँ पे सब में मिल रहा है, या तो ऐसे देख लीजिए या और इसको तोड़ के देख सकते हैं। 2 2 यहाँ आएगा, 2 2 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ भी 2 2 2 आएगा। पर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपको दिखने चाहिए अब चीज़ें डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ भी आप दिख रहे हैं कि 8 8 8, आंसर कितना है 8, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और इसे आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं, इससे भी शॉर्ट। वो कैसे, उसकी भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले, ठीक है। आपको ये देखना है कि यहाँ जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है, ये इन सारे नंबर को काट दें तो आप देख रहे हैं कि ऐसे नंबर आपको यहाँ ये भी मिल रहा है, यहाँ ये भी मिल रहा है, ठीक है ना। पर सबसे बड़ा नंबर इसमें देखना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में बड़ा आपको क्या दिख रहा है 8, ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। पर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए, उसके बाद धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसको बताओ जल्दी से, 8 56 176। 8 56 176। चलिए देखते हैं किससे किससे कैंसिल होगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 4 4। फिर हम देखते हैं ये 2 से जाएगा, ये कट गया 1 बार, 7 बार और ये हो गया 22। यहाँ तो 1 आ गया, अब कुछ बचा नहीं। इसका मतलब मेरा आंसर कितना हुआ, तो 8, ठीक है। ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इस पे बहुत ज़्यादा, अब इससे ज़्यादा प्रैक्टिस कराना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम पास है। अब जल्दी जल्दी हम आगे की चीज़ों को करेंगे, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, इसे आप बनाइए और फास्ट कमेंट करिएगा, ठीक है। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।